प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने आपको और मुझे धर्मी बनाया, इसलिए हम निरंतर परमेश्वर की महिमा करें। वचन कहता है द इफेक्चुअल फर्वेंट प्रेयर ऑफ राइचियस मैन अवेलेथ मच। याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है इन दिनों में सारे संसार में धर्मी लोग, राइचियस लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवारों में मीडिया के द्वारा एकत्रित होकर, और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हालेलुया। आइए प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद दें और आज फिर एक बार नए विषय में जाने से पहले हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें प्रियो, ताकि परमेश्वर के सामने जब हम अपने आप को दें तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा को देख सके प्रियो। आइए इस समय हम अपने सिरों को झुकाएं, अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाएं। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार परमेश्वर पिता तेरे स्तुति रूपी सिंहासन के सामने आते हैं जिस पर तू विराजमान होता है। राजा प्रभु हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू ऐसे आराधकों से प्रसन्न होता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। राजा प्रभु हम तेरी उपस्थिति हमारे जीवनों में रखने के लिए तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज के इन वचनों के लिए भी अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। राजा प्रभु परमेश्वर पिता जिन वचनों को हम सुनते हैं और सुनाते हैं प्रभु, उसके लिए तो हम में से हर एक को तैयार कर परमेश्वर पिता, वो वचन हमसे बातचीत कर सके, क्योंकि वचन कहता है प्रभु कि वचन ही परमेश्वर है। राजा प्रभु इन वचनों के द्वारा तू हमसे बातचीत कर और हमारे मनों को तैयार कर, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया। प्रिय हम धन्यवाद दे प्रभु का। आज का जो हमारा विषय है बड़ा सरल विषय है, करने के लिए बहुत सरल है पर दिखने के लिए बहुत कठिन है, और वो विषय है आज का हमारा डोंट गिव अप, है ना। हमको हार नहीं मानना है। जीवन की हर परिस्थिति, हर परिस्थिति का और हर विकट बातों का हमें सामना करना है, क्योंकि ये यहोवा हमारे साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है आज फिर एक बार आप आपके पवित्र शास्त्रों को लेकर, आपके पेन पेंसिल नोटबुक्स को लेकर, वचनों को लिखने के लिए, पवित्र शास्त्र खोलकर पढ़ने के लिए तैयार बैठे हुए। हालेलुया। क्योंकि प्रियो हम यीशु की सेना है और यीशु चाहता है कि हम इन वचनों को संसार के कोने तक ले जाकर सुसमाचार का प्रचार करें। हालेलुया। सो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रियो वो है डोंट गिव अप, है ना। अपने आप को परिस्थिति के सामने नीचे मत होने दीजिए, या दूसरी भाषा में अपने आप को हार के सामने मत दीजिए। हालेलुया। आइए वचनों के द्वारा आज हम कुछ बातों को देखेंगे। प्रियो जब धर्मी लोग, मैं पिछले कुछ समय में मैं ये देखता आया हूँ कि जो धर्मी लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब उनके ऊपर परिस्थिति आती है या जब उनको किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है तो बहुत सारे लोग ना गिव अप कर देते हैं, बहुत सारे लोग हार जाते हैं। जैसे अभी किसी को 10 साल से अगर कोई बीमारी है ना, सो वो बहुत तकलीफ हो रही है, सारी चीज़ें हैं, पर क्या है वो पहले तो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि धर्मी लोग इकट्ठा होते हैं, फिर प्राचीन आते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, तो पहले तो उनका विश्वास बड़ा मजबूत होता है। पर जैसे जैसे समय निकलता चला जाता है और दर्द बंद नहीं होता है, या शरीर की वो बीमारी बनी रहती है या बढ़ने लगती है, तो धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं, गिव अप करने लगते हैं ना, अपने आप को उस बीमारी को सौंपने लगते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी मैं ठीक हो पाऊंगा या ठीक हो पाऊंगी, है ना। और धीरे धीरे हम कन्फेशन भी करने लगते हैं। हालेलुया। और पिछले सेशंस में, पिछले वचनों में मैंने आपको सिखाया था कि योर कन्फेशन विल ब्रिंग पोजीशन इन योर लाइफ। हालेलुया। कि आपका जो अंगीकार है वही आपके जीवन पर कार्य करेगा, आमीन, या आपके जीवन को हासिल कर लेगा। इसलिए क्या होता है कि जैसे अभी आप काफ़ी समय से आपके ऊपर कर्जा है, मैं अपनी बात बताऊंगा, मैं गवाही दूंगा आपको कि कैसे प्रभु हमारे जीवन में जब हम गिव अप नहीं करते तो कार्य करता है। हालेलुया। आइए इससे पहले हम सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे, फिलिप्पियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। फिलिप्पियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 13 वचन। द वर्ड सेज, फिलिप्पियों की पत्री उसका 4था अध्याय उसका 13 वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। और आप और मैं, हम सब जानते हैं हम धर्मी इसलिए बने हैं क्योंकि परमेश्वर हमारा सामर्थी परमेश्वर है, जो हमें निरंतर सामर्थ्य से भरता है। हालेलुया। इंग्लिश बाइबल जो है उसमें लिखा हुआ है, बड़ा सुंदर लगता है मुझे, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। हालेलुया। क्योंकि यीशु के अलावा कोई नहीं है प्रियो इस संसार में जो मुझे और आपको सामर्थ से भर सकता है। हालेलुया। क्योंकि सामर्थ का संपूर्ण अधिकार यहोवा के पास है, आमीन। सो प्रियो वचन यहाँ ये कहता है कि जो मुझे परमेश्वर में मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जो परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है उस सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। सो प्रिय हमको निरंतर ये याद रखना है कि चाहे आप किसी भी परिस्थिति में जीवन के क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर निरंतर
निरंतर आपके साथ उस परिस्थिति में बना हुआ है। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो कि फाइट अ गुड फाइट ऑफ फेथ, विश्वास की तू अच्छी कुश्ती को लड़। हालेलुया। कुश्ती तो लड़नी ही है। आमीन। यहोवा मेरे और आपके लिए मनुष्य के रूप में आकर अभी कुश्ती नहीं लड़ेगा। हालेलुया। हमको कुश्ती तो लड़नी है, पर उस कुश्ती में लड़ने के लिए जो सामर्थ और जो विश्वास लगता है, यहोवा कहता है कि वो सामर्थ और वो विश्वास मैं तेरे जीवन पर उंडेलूंगा। हालेलुया। आइए एक और वचन देखेंगे, हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे। हम सब जानते हैं दाऊद और गोलियत के बारे में, आप और मैं हम सब जानते हैं। हम एक वचन निकालेंगे, वो वचन है प्रियो पहला शमूएल उसका 17 अध्याय और उसका 26 वचन। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 26 वचन। यहाँ हम सब जानते हैं कि फलिस्तियों ने इजराइलियों के सामने एक छावनी बांधी थी, लड़ाई करने के लिए बीच में खाई थी। और क्या होता था, रोज उस फलिस्ती की छावनी से एक ऊंचा पूरा व्यक्ति गोलियत निकलता था और दाऊद की इजराइल की सेना को, शाऊल की सेना को ललकारता था और उनको डराता था। हालेलुया। सो हम सब जानते हैं कि वहां पर इजराइल की छावनी की सारी सेना के लोग उससे डरते थे। हालेलुया। पर वचन कहता है प्रियो, जब एक दिन दाऊद वहां पर आया अपने भाइयों से मिलने, तब उसने सुना कि वो गोलियत इजराइल की सेना को ललकारता है, तो उसने क्या कहा हम सब जानते हैं, ये कौन खतना रहित फलिस्ती है जो परमेश्वर के जीवित सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। आप जानते हैं दाऊद के विषय में लिखा हुआ है कि वो 18-19 साल का उस समय रहा होगा। उसके चेहरे पर लाली छाई हुई थी, है ना, एकदम कौला था, है ना, बहुत सुंदर दिखता था, है ना। और वो क्या था, वो सैनिक नहीं था, वो लड़वैया नहीं था, है ना। वो क्या करता था, वो भेड़ों को चराने का कार्य करता था। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, जब गोलियत दाऊद के सामने आया तो सारी इजराइल की सेना जब घबरा रही थी, तो मनुष्य रूप में होने के वजह से दाऊद ने भी गोलियत से डरना चाहिए था, परंतु दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने गिव अप नहीं किया। दाऊद ने उसके सामने अपने आप को नहीं दिया, उसने हार नहीं मानी। उल्टा दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने अपने परमेश्वर को याद किया और उसने कहा, ये कौन फलिस्ती है, खतना रहित फलिस्ती है जो इजराइल की परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। हालेलुया। प्रिय, और वचन कहता है, और यह वचन हमें आगे जब हम पढ़ेंगे, आप बाद में पढ़िएगा इन वचनों को, उसमें लिखा हुआ है कि केवल एक ही पत्थर में दाऊद ने गोलियत को मार गिराया। हालेलुया। और वो भी गोलियत सामने से पत्थर लगने के बाद पीछे नहीं गिरा, वचन कहता है वो मुंह के बल गिरा। हालेलुया। प्रियो, जब आप गिव अप नहीं करते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहते हैं, तो परमेश्वर चाहे आपके शरीर की बीमारी हो, चाहे आपके शरीर की कोई कमजोरी हो, चाहे आपकी बौद्धिक कोई समस्या हो, चाहे आपकी पारिवारिक समस्या हो, चाहे आपके पास धन की कमी घटी हो, परंतु वचन कहता है जब आप वचनों का अंगीकार करते रहते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करते हुए शैतान को अपने आप को नहीं देते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ के कामों को करता है। हालेलुया। हम सब इसके बारे में जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप ये 17 अध्याय पूरा पढ़ना, है ना। जब बाद में जब कभी प्रभु आपको समय दे, तब आप इस अध्याय को पूरी रीति से धीरे धीरे पढ़ना। परमेश्वर के दाऊद के द्वारा किए गए अद्भुत चमत्कारों को इस लड़ाई में परमेश्वर आपको बताएगा। हालेलुया। आइए एक और वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय उसका 40 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय और उसका 40 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और वचन कहता है, तूने युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की और मेरे विरोधियों को मेरे ही सामने परास्त कर दिया। हालेलुया। वचन यहाँ कह रहा है, तूने यानी किसने, परमेश्वर ने युद्ध के लिए मेरी अमित की कमर बलवंत कर दी, मुझे सामर्थ दिया, मुझे बल दिया, मुझे धाड़स दिया और मेरे विरोधियों को मेरे ही सामने परास्त कर दिया। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है युद्ध यहोवा का है, आपका नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन में यहाँ लिखा है, युद्ध के लिए परमेश्वर ने मेरी और आपकी कमर को बलवंत जरूर किया है, सामर्थ जरूर दिया है, बल जरूर दिया है, परंतु ये नहीं लिखा है कि उस बल के द्वारा तूने विजय को प्राप्त किया। वचन आप पढ़ेंगे तो लिखा है, तूने युद्ध के लिए मेरी कमर बलवंत की और मेरे विरोधियों को मेरे ही सामने परास्त कर दिया। हालेलुया। हमारे को परमेश्वर बल देता है, सामर्थ देता है, ताकि हम सिर्फ परिस्थितियों का सामना कर सके। परिस्थितियों पर विजय पाने का कार्य आपका और मेरा नहीं है, क्योंकि संग्राम यहोवा का है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आपको यहाँ बताना चाह रहा है, आपको एक ही कार्य करना है, और वो है कि अपने आप को परमेश्वर के साथ रखना है। डोंट गिव अप योरसेल्फ टू सैटन। हालेलुया। अपने आप को, आपको विरोधियों को, या अपने आप को आपके विरुद्ध खड़े शैतान को अपने आप को देना नहीं है, उसके सामने सिर को झुकाना नहीं है,
उसके सामने हार को नहीं मानना है। हालेलुया। जब आपकी परिस्थिति में आप कन्फेशन करेंगे, जब आपकी परिस्थिति में आप यहोवा का गुणानुवाद करेंगे, जब आपकी जीवन की कोई भी विकट परिस्थिति में आप परमेश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा करेंगे, तो वचन कहता है उस स्वर्ग को छोड़कर वो यहोवा परमेश्वर आपके संग्राम को लड़ेगा और आपको विजय में लेकर जाएगा। हालेलुया। आइए एक और वचन हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसका 24 वचन हम पढ़ेंगे प्रियो। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसका 24 वचन। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24 वचन। मेरा विश्वास है आप वचनों को निकाल कर पढ़ भी रहे हैं और आप वचनों को लिख भी रहे हैं। हालेलुया। मैं आप पर विश्वास करता हूं क्योंकि आप धर्मी हैं। हालेलुया। और यहाँ पर वचन कहता है प्रियो, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 24 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। जब दाऊद इजराइलियों की छावनी में गया तो उसने क्या सुना कि दाऊद राजा ने, शाऊल राजा ने क्या किया है, बहुत सारी बातों को अपने बेटी के लिए, अपने ये दाऊद से जो जीतेगा उसके लिए बहुत सारे पारितोषिकों को या इनाम को घोषित किया है। क्या क्या किया था? वचन कहता है जो कोई गोलियत को मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा, अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करेगा और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। प्रियो, जब शाऊल ने यह अनाउंस किया था तो वचन कहता है ये सभी ने सुना था। हालेलुया। सारी इजराइल की छावनी ने ये सुना था। परंतु हमने यहाँ पर आगे क्या वचन पढ़ा है? क्या वचन पढ़े हमने? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी है परंतु इनाम एक ही ले जाता है। हालेलुया। वो इनाम किसने प्राप्त किया? जिसने अपने आप को गिव अप नहीं किया। हालेलुया। बाकी सब ने गिव अप कर दिया। हालेलुया। सो क्या हुआ? उनको, दाऊद को ये कार्य करने के द्वारा, गोलियत को हराने के द्वारा संसार की सारी आशीषें मिली, परंतु परमेश्वर ने उसको स्वर्गीय आशीषें भी दी। हालेलुया। प्रियो, जब हम दौड़ में लोगों संसार के साथ दौड़ते हैं, कठिनाई आएगी, परिस्थिति आएगी, बहुत सारी बातें होगी, परंतु अगर हम गिव अप नहीं करेंगे तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होकर हमारी लड़ाई को आप या हमारे लिए लड़ेगा। हालेलुया। है ना, हमें गीत गाते हैं कि तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है ना, जंग मेरी वो खुद ही लड़े, बियाबानों में साथ है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने का मौका देते हैं, जब आप अपने आप को शैतान को समर्पित नहीं करते हैं, अपने आप को हारा हुआ नहीं मानते हैं, व्हेन यू डोंट गिव अप देन गॉड फाइट्स फॉर यू। हालेलुया। उसके जब आप अपने आप को समर्पित नहीं करते हैं हार को, तब यहोवा आपके लिए लड़ाई को लड़ता है। हालेलुया। और वचन यहाँ कहता है तुम वैसे ही दौड़ के जीतो। हालेलुया। कैसी दौड़? विदाउट गिविंग अप। हालेलुया। कीप रनिंग फॉर द लॉर्ड, कीप रनिंग फॉर द लॉर्ड। है ना, पर प्रभु के लिए दौड़ते रहो, कार्य करते रहो। संसार की चिंता मत करो कि संसार में क्या हो रहा है या संसार के लोग आपके विषय में क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। बहुत बार लोग सिखाते हैं कि हमारी एक डिग्निटी होनी बहुत ज़रूरी है, हमारी एक अच्छी पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और मैं इस बात पर पूर्ण विश्वास करता हूँ कि हमारी एक पहचान होनी ज़रूरी है। पर क्या होता है, हर आदमी के विषय में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, अगर 4 लोग मेरे बारे में अच्छा बोलेंगे तो 400 लोग मेरे बारे में बुरा भी बोलेंगे। और ये सबके विषय में है, मेरे अकेले के विषय में नहीं है। हालेलुया। बट व्हाट यू हैव टू डू एज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड सेज, परमेश्वर की आत्मा कहती है कि अपने आप को, उन बातों को तू दे मत दे, उसका गुलाम मत बन जा। हालेलुया। तू वही कार्य कर जो यहोवा ने वचन के द्वारा तुझे करने के लिए कहे हैं। आमीन। प्रभु की महिमा हो। एक अंतिम वचन हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रियो। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। यानी वचन आपको अगर स्थिर करने के लिए कमिटमेंट कर रहा है, परमेश्वर की आत्मा आपसे अगर ये वाचा बांध रही है, तो वचन यहाँ कहता है कि बुरे दिन का तो सामना करो, परमेश्वर के हथियार बांध लो और बुरे दिन का सिर्फ सामना करो। है ना, उस सामने में जीतो या हारो ये नहीं लिखा है। और उसके बाद लिखा हुआ है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। जब आप सामना करना सीख जाएंगे, जब आप गिव अप नहीं करेंगे, जब आप प्रभु के साथ खड़े रहेंगे, तो वचन कहता है कि हमको सिर्फ खड़े रहना और सामना करना है। स्थिरता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में लेकर आएगा। हालेलुया। सो प्रियो, चाहे परिस्थिति आपके जीवन में कैसे भी हो, डोंट गिव अप इन एनी केस। चाहे आप किसी परिस्थिति से कितने भी सालों से लड़ रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी एक गवाही है। 27 सितंबर
2018 27 सितंबर 2018 मैं बिजनेसमैन हूँ और मैं एक बिजनेस में जब कुछ लोगों से डील करना पड़ता है, अलग अलग लोगों के पास जाना पड़ता है अपने कार्य को पूर्ण होने के लिए। और जब मैं एक व्यक्ति से डील किया था, आई रिमेंबर द डेट 27 सितंबर 2018, आई हैड डिपॉजिटेड, आई हैड गिवन सम अमाउंट। मैंने एक 27 लैक्स ऑलमोस्ट अमाउंट एक मेरे कलीग को दिया था ताकि वो मेरे उस धन को लेकर मेरे कार्यों को पूर्ण करे मेरे बिजनेस के। और ऐसा हुआ कि 28 सितंबर 2018 से ही इज एब्सकॉन्डिंग। आमेन, है ना। मैं उस समय अगर गिव अप कर देता प्रियो तो आज मैं यहाँ आपके सामने नहीं होता। हालेलुया, है ना। इस समय मैं नर्क में होता अगर मैं गिव अप कर देता, गिव अप करके डिप्रेशन में चला जाता, डिप्रेशन में जाकर फिर मैं कुछ कम ज़्यादा कर लेता, सुसाइड कर लेता। क्योंकि शैतान जब आप कमज़ोर होते हैं तभी आप पर वार करता है। हालेलुया, क्योंकि वो वचन के मन में आपके विचारों को डालता है। हमने कल सीखा था कि शैतान झूठा है इस विषय में, और मैंने आपको बताया था वो चालाक है और वो झूठा है, वो झूठ का सरदार है। अगर मेरे यहाँ कोई झूठे वचन चालाकी करके वो डाल देता और अगर मैं अपने जीवन के साथ कुछ कर लेता तो आज मैं स्वर्ग में नहीं परंतु नर्क में पाया जाता। हालेलुया। परंतु प्रियो, जब मेरे साथ वो हादसा हुआ, मैंने बहुत कोशिश की उस व्यक्ति को ढूंढने को, पुलिस कंप्लेंट हुआ, सारी चीज़ें हुई, मैं उनके घर तक भी जाकर आया केरला में, बट आई कुड नॉट फाइंड दैट गाय। एंड यू नो, मैंने उसके बाद वो सारी बातें परमेश्वर को सौंप दी। और आज भी मुझ पर कुछ कर्जा है। लोग मेरे पास आते हैं, अपने धन को मांगते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बड़े विश्वास से वो धन दिया था। उसमें से आधे लोगों ने ये सोचकर समझ कर दिया था कि मैं एक सेवा करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है, ये हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, ये सोचकर लोगों ने मुझे धन दिया था। और जब मैंने उस व्यक्ति को वो धन दिया और वो उसके बाद से इंडिया में है, इंडिया के बाहर है, मुझे पता नहीं, पर वो मेरे धन को लेकर चला गया। परंतु मैंने गिव अप नहीं किया प्रियो। मैंने प्रभु के सामने घुटने टेके और मैंने प्रार्थना की और मैं प्रभु की स्तुति करता रहा, महिमा करता रहा, वचनों को बांटता रहा। जो यीशु ने मुझे करने के लिए कहा है वो मैं करता रहा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी 2020 अभी ये सितंबर में 2 साल पूरे होंगे। मैंने 27 लाख में से तकरीबन मोर देन 65% अमाउंट लोगों का मैंने धन वापस कर दिया। हालेलुया। मेरे पास बड़ी अद्भुत रीति से आया, क्योंकि जहाँ जहाँ परमेश्वर के सेवा के लिए मैं खड़ा रहा, वहाँ वहाँ परमेश्वर मेरे साथ विश्वास योग्य बना रहा। हालेलुया। सो प्रियो, मेरा यीशु मसीह किसी का कर्जदार नहीं है। हालेलुया। वो कहता है कि मेरे राज्य में किया गया कोई भी परिश्रम मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि जो भी थोड़ा बहुत मेरे ऊपर 30-35% का कर्जा लोगों का बचा है, मैं आने वाले समय में परमेश्वर मुझे सामर्थ देगा कि मैं उस भी कर्जे को उनके धन को उनको वापस कर सकूं, क्योंकि जिस विश्वास के द्वारा उन्होंने मुझे दिया है उस विश्वास के द्वारा मैं उस धन को उनको लौटा भी सकूं। हालेलुया। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। बताने का उद्देश्य है, मैं आपको प्रार्थना करने बोल रहा हूं, आपको धन नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि मेरा यहोवा यीरे मेरे लिए सारी बातों का प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, अपने परिवारों में किसी को भी आप डिस्करेज मत कीजिए, है ना। परिस्थिति कैसे भी हो, चाहे आपके बच्चे, चाहे आपके पति पत्नी, आपके बुजुर्ग, आपके छोटे, जो कोई भी आपके आस पड़ोस में है, उसको हर परिस्थिति में आप धैर्य दो, क्योंकि प्रभु जब आप कमज़ोर होते हैं तो परमेश्वर भी आपको धैर्य ही देता है। हालेलुया। सो जो सेंतमेंट पाया है, वचन कहता है उसको हमको सेंतमेंट आगे देना भी है। हालेलुया। सो अपने परिवार में बने रहिए, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप इन योर लाइफ। अपने जीवन में परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो प्रियो, है ना, चाहे शैतान कितने भी झूठ आपके जीवन में क्यों ना डाले, परंतु निरंतर अपने परमेश्वर को आप स्मरण कीजिए। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को स्मरण करेंगे तो परमेश्वर अपने स्वर्ग की शांति को आपके हृदय और आपके मन पर उंडेल देगा। हालेलुया। और प्रभु की शांति असीम है, क्योंकि वो असीम शांति देने वाला परमेश्वर है। वो शांति संसार में नहीं मिलती है प्रियो। हालेलुया। हम कोई भी सिद्ध नहीं है, हमारे से गलतियां होती है, कम ज़्यादा होता है, परंतु हर बात स्मरण रखिए कि यहोवा अंधेरे और उजाले दोनों का परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपके जीवन की हर एक बात जो आपके मन में भी छुपी हुई है, वो मन को जांचने वाला और परखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब आपके जीवन में ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो लोग आपको बहुत डिस्करेज करेंगे, बहुत बुरी बातें आपके विषय में बोलेंगे। बहुत सारे लोगों ने मेरे विषय में बोले, अरे वो वैसा ही है, उसका पहले से वैसा ही काम है, वो वैसे ही कार्य करता है। आज भी बहुत लोग बोलते हैं, है ना, कि वो ऐसा ही काम करता है, ऐसा ही यहाँ से पैसा लेता है, फिर बोलता है डूब गया पैसा, ये हो गया वो हो गया। परंतु मेरा परमेश्वर मेरे हृदय को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो डोंट एवर गिव अप इन योर लाइफ। जितना आप
आपके चेहरे पर आनंद रहेगा उतना ही आप परमेश्वर के करीब रहेंगे, क्योंकि यहोवा के निकट ही आनंद की भरपूरी होती है। हालेलुया। सो प्रियो, आप जिस भी परिस्थिति का इन दिनों सामना कर रहे हैं, हंसते खेलते उस परिस्थिति का सामना करें, क्योंकि हमने आखिरी वचन पढ़ा, मुझे और आपको केवल सामना करना है, संग्राम यहोवा का है। हालेलुया। जिसमें उस विजय में वो हमको स्थिर लाकर खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे प्रियो, बहुत आयत से आशीष दे। और मेरा विश्वास है आज आप में से बहुत सारे लोगों से परमेश्वर की आत्मा ने बातें की है, क्योंकि इस समय प्रभु की आत्मा मुझे इस विषय में बता रही है, और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। हालेलुया। सो अपने घरों में बने रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने स्टेट के अधिकारियों के लिए, अपने राज्य के अधिकारियों का, अपने देश के अधिकारियों के निर्देशों का पालन कीजिए, और जो भी बातें हमें बताई जाती है कैसर का कैसर को दीजिए और परमेश्वर का परमेश्वर को दीजिए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे, प्रभु आपके जीवन में बरकत उंडे दे। स्टे ब्लेस्ड and God bless you. Amen.